गुज़श्ता रोज़ हम लोगों ने जुमले फ़ेलिया में मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये समझ रहे थे और उसकी मिसालों से हमने जाना कि किस तरीके से मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आई थी। हमने मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल फ़ाइल की हालत में किया। मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल फ़ाइल की हालत में किया कि मुरक्कब तौसीफ़ी फ़ाइल की हालत में जुमले फ़ेलिया में कैसे इस्तेमाल होता है। इसकी मिसालें हमने पढ़ी थी। मुफ़रद मारिफ़ा की पढ़ी और फिर मुसन्ना मारिफ़ा की पढ़ी, मुफ़रद नकिरा की पढ़ी और मुसन्ना नकिरा की पढ़ी। और दोनों हालतों में यानी मुसन्ना और मुफ़रद में हमने मुज़क्कर और मुअन्नस की मिसालें पढ़ी हैं। आज जमा की मिसालें रह गई थी। कुछ मिसालें जो है जमा की भी पढ़ेंगे हम लोग। मुफ़रद मुज़क्कर की मारिफ़ा की हालत में और नकिरा की हालत में मिसाल आ गई थी और इसी तरीके से मुफ़रद मुअन्नस की मारिफ़ा और नकिरा की हालत में मिसाल आ गई थी। और ठीक इसी तरीके से मुसन्ना मुज़क्कर मारिफ़ा और नकिरा, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस मारिफ़ा और नकिरा की मिसाल आ गई थी। अब ये जो है जमा की मिसालें हम लोग पढ़ेंगे सामने। मिसाल देखिए किस तरीके से जमा की मिसाल हम लोग पढ़ रहे हैं। मुशफ़िक़ असातिज़ा दाखिल हुए। मुशफ़िक़ असातिज़ा दाखिल हुए। इसमें ये चीज़ देखिए कि ये सबसे पहले हम जब जुमले फ़ेलिया बनाते हैं तो वो हमें फ़ार्मूला याद होना चाहिए। वो फ़ार्मूला जो मेथड हमने बतलाया था कि फ़ेल फिर फ़ाइल और फिर मफ़ूल से मिल करके जुमले फ़ेलिया बनता है। तो जब हमारे सामने जुमले फ़ेलिया आया तो सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालेंगे? फ़ेल को निकालेंगे। फ़ेल क्या है? दाखिल होना। फ़ेल क्या है? दाखिल होना। दखला। ये बात सामने आई थी कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद होगा। जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद होगा। फ़ेल को हमने वाहिद इस्तेमाल किया। ये मुज़क्कर है इसलिए फ़ेल को हमने मुज़क्कर इस्तेमाल किया। अब देखिए असातिज़ा की अरबी आती है अल-मुअल्लिमो, जमा होगी अल-मुअल्लिमून। उसकी सिफत लेकर के आएंगे मुशफ़िक़ून। जमा मुज़क्कर सालिम कैसे बनता है ये आपने पढ़ लिया होगा अस्बाकुन नहव के अंदर कि वाव नून के लगाने से जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। यहाँ हमने वाव नून लगाया और ये जमा बनाया, जमा मुज़क्कर सालिम। ठीक उसी तरीके से उसकी सिफत आएगी, जैसा मौसूफ़ वैसी सिफत। मौसूफ़ मुज़क्कर है, सिफत भी मुज़क्कर। दखलल मुअल्लिमून अल मुशफ़िक़ून। अब यहाँ तरकीब करेंगे और वाज़े हो जाएगा। दखला फ़ेल, अल मुअल्लिमून क्या बनाएंगे? मौसूफ़, अल मुशफ़िक़ून सिफत। मौसूफ़ और सिफत मिल करके फ़ाइल हो जाएगा। फ़ाइल की अलामत इसमें क्या है ये भी जानते चलेंगे हम। फ़ाइल की अलामत इसमें वाव और नून है। जमा मुज़क्कर सालिम में हमने ये पढ़ा होगा कि रफ़ा की अलामत में फ़ाइल रफ़ा की हालत में वाव नून के साथ होता है और नसब और जर की हालत में या नून के साथ। मुअल्लिमीन ठीक उसी तरीके से मुशफ़िक़ीन हो जाएगा अगर ये नसब की हालत में होगा। तरकीब होगी फ़ेल, मौसूफ़ और सिफत मिलकर के फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया। अब यह है मारिफ़ा। मारिफ़ा क्या कैसे है? यहाँ पर चंद या कुछ नहीं लगा है। अब ये बात भी दिमाग में रहना चाहिए कि नकिरा की हालत में जमा में कौन सी अलामत होती है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि उर्दू के अंदर मुफ़रद के अंदर जो नकिरा की अलामत होती है एक या कोई होती है, एक या कोई होती है। और मुसन्ना के अंदर सिर्फ कोई उसकी अलामत होती है।
उसी तरीके से जमा में उसकी जो अलामत होती है कुछ और चंद होता है, कुछ चंद दोनों हो सकता है। चंद, अब यहाँ हमको इसको नकिरा अगर बनाना है तो हम कहेंगे कुछ मुशफिक असातिज़ा दाखिल हुए, या कहेंगे चंद मुशफिक असातिज़ा दाखिल हुए, दोनों तरीके से कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। फार्मूला हमको अगर याद है तो फार्मूला हमारा क्या है जुमले फेलिया बनाने का? सबसे पहले फेल, सबसे पहले फेल, उसके बाद फाइल। फेल इसमें क्या है? दाखिल होना। हम इस्तेमाल करेंगे फेल दखला। वाहिद इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया वाहिद के फाइल इसमें जाहिर है, फाइल इसमें जाहिर है। और जब फाइल इसमें जाहिर हो तो चाहे वो वाहिद हो, चाहे वो मुसन्ना हो, चाहे वो जमा हो, फेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर हमने इसलिए इस्तेमाल किया इसलिए कि मुज़क्कर है फाइल। अब देखिए चूंकि ये नकिरा है, इस पर कुछ लग गया है। क्या लग गया है? कुछ लग गया है। तो कुछ लगने की वजह से इस पर अलिफ लाम हम नहीं लगाएंगे, इसको नकिरा की हालत में लेकर आएंगे। मुअल्लिमूना, मुशफिकूना, दखला मुअल्लिमूना मुशफिकूना। तरकीब करेंगे, दखला फेल, मुअल्लिमूना मौसूफ, मुशफिकूना सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर के फाइल, फेल और फाइल मिलकर के जुमले फेलिया। मिसाल समझ में आई कि किस तरीके से जमा में हम मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल करेंगे फ़ाइल की हालत में। मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल करेंगे फ़ाइल की हालत में। यही चीज़ ये तो मुज़क्कर थी, मुअन्नस की हालत में देख लीजिए। मुशफिक उस्तानियाँ दाखिल हुई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जुमले फेलिया है तो फेल को लेकर के आएंगे। चूँकि ये उस्तानियाँ हैं, क्या है? उस्तानियाँ हैं, यानी मुअन्नस है। मुअन्नस है तो फेल क्या लेकर के आएंगे? मुअन्नस लेकर के आएंगे। दखलत वाहिद इसलिए लेकर आया कि फ़ाइल इसमें जाहिर है, फ़ाइल इसमें जाहिर है। अल मुअल्लिमात, अल मुशफ़िक़ात। आपने पढ़ा होगा जमा मुअन्नस सालिम कैसे बनता है, जमा मुअन्नस सालिम कैसे बनता है। तो जमा मुअन्नस सालिम में आपने ये पढ़ा होगा कि अलिफ और ता के लगाने से जमा मुअन्नस सालिम हो, जमा मुअन्नस सालिम। तो जमा मुअन्नस सालिम के लिए अलिफ ता लगा, और जब ये जमा मुअन्नस सालिम है तो ये भी उसकी सिफत भी क्या होगी? जमा मुअन्नस सालिम होगी। फेल अल मुअल्लिमात मौसूफ, अल मुशफ़िक़ात सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर के फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फेलिया। बिल्कुल आसान सी तरकीबें हैं। यही चीज़ आप जब वहाँ पढ़ेंगे किताब के अंदर, तमरीन के अंदर, ये मिसालें आपके जहन में अगर होंगी तो वहाँ आपको तर्जुमा करना भी आसान होगा और वहाँ आपको उर्दू से अरबी बनाना भी बिल्कुल आसान होगा। इसलिए कि यही चीज़ें वहाँ पर सामने आएंगी कि किस तरीके से जुमले फेलिया के अंदर, सिर्फ जुमले फेलिया के अंदर कभी कभी फेल सिर्फ तनहा होगा और फ़ाइल होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि उसमें मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल होगा, कभी फ़ाइल की हालत में होगा, जैसा कि मैंने बतलाया कि कभी मफ़ूल की भी हालत में होगा। उसकी भी मिसालें हम लोग पढ़ेंगे। इसको नकिरा की हालत में देखिए, नकिरा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या लगा करके? कुछ या चंद लगा करके। चंद मुशफिक उस्तानियाँ दाखिल हुई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर फेल लिखेंगे। जुमले फेलिया है, सबसे पहले फेल। दखलत मुअन्नस इसलिए लाया कि ये फ़ाइल मुअन्नस है, फ़ाइल मुअन्नस है। वाहिद इसलिए लेकर के आया इसलिए कि ये इसमें जाहिर है। अब देखिए, अब यहाँ चंद आ चुका है, इसलिए हम इस अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, नकिरा है।
मुअल्लिमातुन, मुशफ़िक़ातुन। फ़ेल, मौसूफ़, सिफ़त, मौसूफ़ और सिफ़त मिलकर के फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया। ये मिसालें हमारे सामने आ गई। हमने मुफ़रद की भी मिसाल देख लिया, मुसन्ना की भी मिसाल देख लिया, जमा की भी मिसाल देख लिया। मैंने आपको बतलाया था एक शक्ल और पैदा होती है जो इन तमाम शक्लों से ज़रा अलग है, वो जमा मुकस्सर की शक्ल है। जमा मुकस्सर की शक्ल, जमा मुकस्सर की शक्लों में क्या होता है कि बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि मौसूफ़ और सिफ़त में मुताबिकत नहीं हो रही है। मौसूफ़ की हालत कुछ और नज़र आती है और सिफ़त की हालत कुछ और नज़र आती है। तो इस वजह से कि जमा मुकस्सर जो है ख़ास तौर से गैर आक़िल, जमा मुकस्सर गैर आक़िल वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। उसको समझने के लिए पहले जमा क्यों समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने अस्बाकुन नौ में जमा की किस्में पढ़ी होंगी। मुज़क्कर सालिम, मुअन्नस सालिम और मुकस्सर, ये तीन किस्में आपने पढ़ी होंगी। जमा की, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर। तीनों के बारे में आपने अलग-अलग पढ़ा होगा कि जमा मुज़क्कर सालिम कैसे बनता है। वाहिद में वाव नून के लगाने से क्या बन जाता है, जमा मुज़क्कर सालिम, और वाहिद में अलिफ और ता लगाने से क्या बन जाता है, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुकस्सर का यूँ तो कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है बनाने का, बस इतना समझना चाहिए यहाँ पर कि जमा मुकस्सर वो जमा होती है जिसके वाहिद का वज़न उसमें टूट जाता है, जिसके वाहिद का वज़न उसमें टूट जाता है। मिसाल एक एक देखिए, आपको समझ में आएगा। मुअल्लिमुन, वाव नून लगा दिया, क्या बन गया, मुअल्लिमुना, जमा मुज़क्कर सालिम। मुअल्लिमतुन, अलिफ और ता लगाएंगे, ये असल मुअल्लिमुन होता है, ये गोल ता जो होती है वो मुअन्नस के लिए लगाई जाती है। तो मुअल्लिमुन में अलिफ ता लगाएंगे, क्या बनेगा, मुअल्लिमातुन। जमा मुकस्सर बहुत सारी मिसालें हैं। सनमुन, जमा क्या आती है, असनामुन। किताबुन भी आती है, उसकी जमा क्या आती है, कुतुबुन। इस तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हैं, और भी बहुत सारी मिसालें। अब यही चीज़ देखिए कि जिस तरीके से जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून के साथ आता है, तो इसकी सिफत भी वाव नून के साथ आती है। इसकी सिफत भी क्या आती है, वाव नून के साथ। ये अलिफ ता के साथ है तो इसकी सिफत भी अलिफ ता के साथ आती है। लेकिन ये जो है जमा मुकस्सर ख़ास तौर से गैर आकिल, अब इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं। इसकी किस्में, इनकी किस्मों को देखोगे तो और वाज़े होगा। जैसे देखो किस्में इसकी क्या है। पहले तो इसकी किस्म है आकिल और गैर आकिल, आकिल गैर आकिल। आकिल में भी फिर इसकी किस्में हैं, आकिल में भी फिर इसकी किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। और ये हो गया गैर आकिल। तीनों की मिसाल देखिए, अभी वाज़े हो जाएगा। आकिल हो, जमा मुकस्सर हो और मुज़क्कर हो, आकिल हो, जमा मुकस्सर हो और मुज़क्कर हो। मिसाल रजुलुन, जमा क्या आएगी, रिजालुन। क्या आएगी, रिजालुन। वलदुन, औलादुन भी आती है। मुअन्नस में देख लीजिए, बिन्तुन, बनातुन। अब इसका हुक्म क्या होता है, असलन इसका हुक्म क्या होता है। ये रजुलुन और रिजालुन ये एक तरह से हुक्म में होता है जमा मुज़क्कर सालिम के, जमा मुज़क्कर सालिम के। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके साथ जो फेल इस्तेमाल किया जाता है वो वाहिद भी इस्तेमाल किया, वो मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया जाता है और मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ, जमा मुकस्सर होने की वजह से। अब जैसे यहाँ रिजालुन है, क्या है, रिजालुन।
अब रिजालुन है तो इससे पहले जो फेल इस्तेमाल किया जाएगा वो दो तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल देखिए, अब ये देखिए काला रिजालुन, काला रिजालुन, ये वाहिद इसलिए इस्तेमाल किया गया है इसलिए कि इसके बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। फ़ाइल क्या है? इसमें ज़ाहिर है। मुज़क्कर इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ये मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। लेकिन ये मुअन्नस भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि ये जमा मुकस्सर है, ये जमा मुकस्सर है, तो यहाँ पर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल कर दिया जाता है। कालत रिजालुन, कुरान में जो लोग हाफिज हैं पढ़े होंगे, रसूलुन की जमा रुसुलुन आती है, मुज़क्कर है ना, आकिल भी है। रसूलुन की जमा रुसुलुन, आप वहाँ देखेंगे कालत रुसुलुहुम इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया? कालत रुसुलुहुम। तो ये मुज़क्कर भी इस्तेमाल हो जाएगा और मुअन्नस भी इस्तेमाल होगा। ये मुअन्नस है चूँकि इसलिए मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। जब बात आएगी इसको इसमें ज़ाहिर बनाने की तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा कालत बनातुन। गैर आकिल में क्या होगा? गैर आकिल का जो फेल इस्तेमाल किया जाएगा उसके साथ, या जो उसकी सिफत इस्तेमाल की जाएगी, या जो उसकी खबर इस्तेमाल की जाएगी, वो हर हाल में वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की जाएगी। क्या? वाहिद मुअन्नस। ये गैर आकिल जो होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। मिसाल देखिए, सनमुन असनाम, अगर हम इसकी सिफत बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? असनामुन। अब ये जमा है लेकिन इसकी सिफत हम वाहिद मुअन्नस लेकर के आएंगे। सिफत क्या लेकर के आएंगे? वाहिद मुअन्नस लेकर के आएंगे। कैसे? कबीरतुन। क्या? कबीरतुन। ये वाहिद मुअन्नस हम इसकी सिफत लेकर के आएंगे। अब देखिए, इसको समझिए मिसालों में, जुमले फेलिया की मिसालों में इन तीन शक्लों को खास तौर से समझिए, आपको समझ में आएगा। जमा मुकस्सर की मिसाल को समझने के लिए सबसे पहले आकिल वाली मुज़क्कर की मिसाल हम लेते हैं। जैसे रजुलुन में रिजाल था, आइए मेहनती आदमी गए, मेहनती आदमी गए। अब सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे? फेल, जुमले फेलिया है तो ज़हबा, जाना। वाहिद इसलिए इस्तेमाल किया हमने, वाहिद इसलिए हमने इस्तेमाल किया इसलिए कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। अब मेहनती आदमी को हम यहाँ पर बनाएंगे मौसूफ सिफत की तरकीब को। आदमी की अरबी क्या आती है? रजुलुन रिजाल, रजुलुन रिजाल, और रिजालुन मुजतहिदून। अब आप देख रहे हैं कि ये रिजाल जमा मुकस्सर है। ये रिजाल क्या है? जमा मुकस्सर है, लेकिन आकिल है और मुज़क्कर है, इसलिए इसकी सिफत लेकर के आए हैं वाव नून के साथ मुज़क्कर सालिम की तरह। इसकी सिफत लेकर कैसे आए हैं? वाव नून के साथ मुज़क्कर सालिम की तरह। अब ऐसे ही मिसाल देख लीजिए, उसकी मुअन्नस की मिसाल देख लीजिए। मेहनती लड़कियां गईं, सबसे पहले फेल इस्तेमाल करेंगे। ज़हबत मुअन्नस इसलिए इस्तेमाल किया कि मुअन्नस है। अलबनातो लड़कियां। अब देखिए इसकी सिफत लेकर के आ रहे हैं, ये है जमा मुकस्सर। क्या है? जमा मुकस्सर। इसके वाहिद का वजन इसकी जमा में टूट चुका है, लेकिन इसकी जमा कैसे लेकर के आ रहे हैं? अलिफ ता के साथ लेकर के आ रहे हैं। किसके साथ लेकर आए? अलिफ ता के साथ, वाहिद मुअन्नस की तरह बिल्कुल। अल मुजतहिदात, अल मुजतहिदात।
अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से हमने जमा मुज़क्कर सालिम को वाव नून के साथ बनाया था ठीक उसी तरीके से ये भी है, और जैसे हमने जमा मुअन्नस सालिम को बनाया था अलिफ ता के साथ ठीक उसी तरह से वो भी है। अब अलग जहाँ पर होता है वो ख़ास तौर से गैर आकिल के अंदर होता है। गैर आकिल में मिसालें जैसे बुत टूट गए, तमाम बुत टूट गए, मौसूफ सिफत के साथ बनाइए, छोटे बुत टूट गए, छोटे बुत टूट गए। मुरक्कब तौसीफ़ी है, फ़ाइल की हालत में टूट गए, अरबी आती है इनकसरा। मैंने आपको बतला दिया कि जब जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल हो तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। तो मुअन्नस के हुक्म में होने की वजह से हमने फ़ेल क्या इस्तेमाल किया? मुअन्नस इस्तेमाल किया। हमने फ़ेल क्या इस्तेमाल किया? मुअन्नस। ऐसे भी वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में थी तो वाहिद ही इस्तेमाल करना था। और दूसरी बात यह है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल वाहिद ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरीके से हमको वाहिद इस्तेमाल करना था। और इस तरीके से भी जब जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। अब उसको बनाएंगे, सनमुन की जमा असनाम, अल असनाम अस्सगीरतु। अब देखिए ये हो जाएगा इनकसरत अल असनामुस सगीरतु। अब ये बज़ाहिर बीच में जमा आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? जमा। और इस तरफ भी वाहिद मुअन्नस है और इधर वाहिद मुअन्नस है। क्यों है? इसलिए कि ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है, जमा मुकस्सर गैर आकिल है। और जमा मुकस्सर गैर आकिल जो होता है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, इसलिए उसकी सिफत भी हमने वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया और उसका फ़ेल भी हमने वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया। तो इसलिए ये वाहिद मुअन्नस इनकसरत अल असनाम अस्सगीरा। तरकीब उसी तरीके से सबकी होगी, फ़ेल मौसूफ और सिफत मिलकर के फ़ाइल और जुमले फ़ेलिया बन जाएगा। तो यहाँ हमने जुमले फ़ेलिया के अंदर मौसूफ सिफत के इस्तेमाल को फ़ाइल की हालत में देखा। किसकी हालत में देखा? फ़ाइल की हालत में, कि फ़ाइल की हालत में हम किस तरीके से जुमले फ़ेलिया के अंदर मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी शक्लें हमारे सामने आ गई, वाहिद की भी शक्लें हमारे सामने आई, मुसन्ना की भी शक्लें हमारे सामने आई और जमा की भी शक्लें हमारे सामने आई। अब जो चीज़ है हमारे सामने वो ये है कि मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल मफ़ऊल की हालत में कैसे करेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल मफ़ऊल की हालत में कैसे करेंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा, जैसे मैंने आपको बतलाया था कि सिर्फ फ़ेल आएगा और उसके बाद फ़ाइल आएगा, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया बन जाएंगे मुफ़रद की हालत में। लेकिन कभी ऐसा होगा कि वो मुसन्ना की हालत में आ जाएगा, फ़ेल होगा और फ़ाइल मुसन्ना होगा और जुमले फ़ेलिया बन जाएगा, फ़ेल होगा और फ़ाइल इसमें ज़ाहिर जमा होगा, जुमले फ़ेलिया बन जाएगा। लेकिन ये फ़ाइल कभी कभी मुरक्कब तौसीफ़ी की हालत में आएगा और वो मुरक्कब तौसीफ़ी की हालतें और शक्लें हमने यहाँ पर देखी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से फ़ाइल मुरक्कब तौसीफ़ी में आ रहा था, कभी कभी ऐसा होगा कि मफ़ऊल भी मुरक्कब तौसीफ़ी में आएगा, मफ़ऊल भी मुरक्कब तौसीफ़ी में आएगा। कभी कभी वाहिद भी आ सकता है, कभी मुसन्ना भी आ सकता है, कभी जमा भी आ सकता है, कभी मुज़क्कर भी आ सकता है, कभी मुअन्नस भी आ सकता है, लेकिन कभी मुरक्कब तौसीफ़ी में आएगा। और फिर मुरक्कब तौसीफ़ी में आएगा तो वहाँ भी इसी तरीके से शक्लें नमूदार होंगी। मुरक्कब तौसीफ़ी में कभी मुफ़रद मुज़क्कर होगा, कभी मुफ़रद मुअन्नस होगा, कभी मुसन्ना मुज़क्कर होगा, कभी मुसन्ना मुअन्नस होगा, कभी जमा मुज़क्कर होगा, कभी जमा मुअन्नस होगा, और कभी कभी ये तमाम चीज़ें जो हैं मारिफा होंगी और कभी कभी नकरा होंगी, कभी कभी नकरा होंगी। तो जिस तरीके से यहाँ शक्लें नमूदार हुई थीं, यहाँ हमारी 13-14 शक्लें नमूदार हुई थी, उसी तरीके से मफ़ऊल की हालत में भी मुरक्कब तौसीफ़ी की शक्लें नमूदार होंगी। हम सिर्फ एक मिसाल से उसको समझेंगे, एक मिसाल लिख करके वो शक्लें हम समझेंगे। मफ़ऊल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब फ़ेल मुतअद्दी होता है, जब फ़ेल मुतअद्दी होता है, फ़ाइल से उसकी बात मुकम्मल नहीं होती है, तभी मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, तभी मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, वरना फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया बन जाते हैं। तो जब मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ेगी तभी वो आएगा मफ़ऊल, और मफ़ऊल कई हालतों में आ सकता है। देखिए, ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, ज़ैद ने
मारा फेल और फाइल हो गया। किसको मारा, किसको मारा उसको बयान करने के लिए मफूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब मफूल कई हालत में आएगा, हालतें देखते चलिए। जैसे वलदन सगीरन, जैद ने मारा एक छोटे लड़के को। तरकीब भी करेंगे, अभी पहले हालतें देखते चले हम। अब ये देखिए ये कैसे बदलता चला जाएगा। ये अपनी हालत पर भी रह सकता है, ये भी बदलेगा, लेकिन ये सिर्फ अपनी हालत पर रहे तो ये बहुत सारी हालतें बदल सकता है अपनी। कैसे बदलेगा देखिए, यहीं पर देख लीजिए। ये नकरा है, ये मुफरद है, मुज़क्कर है, नकरा है। तो मुफरद मुज़क्कर हम मारिफा इस्तेमाल कर लें। अल वलदा अस्सगीरा, दो शक्ल हो गई। ये था मुज़क्कर, अब हम यहाँ मुअन्नस इस्तेमाल कर लें। बिनतन सगीरतन, मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस आएगा, मुअन्नस ही आएगी। अब ये देखिए अल, अब इसी को मारिफा बना लीजिए। अल बिनता अस्सगीरता, ये मुफरद की मिसालें हो गई। किसकी हो गई मिसाल, मुफरद की मिसालें हो गई। मुसन्ना की मिसालें हो सकती हैं ऐसे ही। देखिए वलदैन, क्या हो जाएगा, हालत नसब में आयने की हालत होती है मुसन्ना की। वलदैन सगीरैन, अलिफ लाम के साथ अल वलदैन अस्सगीरैन, मुअन्नस बिनतैन सगीरतैन, अल बिनतैन अस्सगीरतैन। ये हो गई मुसन्ना की शक्लें। जमा की भी शक्लें हो सकती हैं इसी तरीके से। देखिए औलादन, अब सिगारन भी आ सकता है और सगीरून भी आ सकता है। ये जमा मुकस्सर है, दोनों आ सकता है। तो सगीरीन, सगीरीन होगा ना, जमा की हालत में क्या होगा, ईन के साथ आता है। औलादन सगीरीन, जमा की हालत में जो जमा मुज़क्कर सालिम होती है उसकी हालतें क्या होती है, ईन के साथ होती हैं। औलादन सगीरीन, सिगारन भी हो सकता है, इसकी जमा मुकस्सर भी आती है, औलादन सिगारन। अब अलिफ लाम के साथ अल औलादा अस्सिगारा, ठीक इसी तरीके से बनातिन, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम की हालत हालत नसब में क्या होता है, इन के साथ, तिन के साथ होता है। बनातुन बनातिन, बनातुन बनातिन बनातिन। अब ये देखिए बनातिन हो जाएगा, बनातिन सगीरातिन, बनातिन सगीरातिन, अल बनातिस सगीराति। तो अब आप देखिए कि कितनी शक्लें हो गई। ये सिर्फ ये रहेगा और तमाम चीज़ें पढ़ते चले जाइए आप। ज़रबा ज़ैदुन वलदन सगीरन, ज़रबा ज़ैदुन अल वलदा अस्सगीरा, ज़रबा ज़ैदुन बिनतन सगीरतन, ज़रबा ज़ैदुन अल बिनता अस्सगीरता, ज़रबा ज़ैदुन वलदैन सगीरैन, ज़रबा ज़ैदुन अल वलदैन सगीरैन, ज़रबा ज़ैदुन बिनतैन सगीरतैन, ज़रबा ज़ैदुन अल बिनतैन सगीरतैन, ज़रबा ज़ैदुन औलादन सिगारन, ज़रबा ज़ैदुन अल औलादस सिगारा, ज़रबा ज़ैदुन बनातिन सगीरातिन, ज़रबा ज़ैदुन अल बनातिस सगीरातिन। ये मफ़ऊल की हालतें, जिस तरीके से हमने फ़ाइल की हालत में मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल देखा था, फ़ाइल की हालत में मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल देखा था, ठीक उसी तरीके से मफ़ऊल में हम ये मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल देख रहे हैं। आप इसकी तरकीब करिए, सबकी तरकीब एक ही तरह होगी। ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर के मफ़ऊल, मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर के मफ़ऊल, मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर के मफ़ऊल, मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर के मफ़ऊल।
जो मफूल होगा मुफरद की हालत में होगा, उसकी हालत के मुताबिक उसको मफूल की हालत में रखेंगे और वो उसका इराब देंगे। मुसन्ना की हालत में होगा तो मफूल की हालत में मंसूब जो होता है, मंसूब की हालत में जो वो होता है उसको वो इराब देंगे। वो तमाम शक्लें हमारे सामने आ जाएंगी। समझ में आई बात? तो ये बात हमने समझा कि मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल किस तरह से हम जुमले फ़ेलिया के अंदर करते हैं, चाहे फ़ाइल की हालत में हो चाहे मफ़ऊल की हालत में हो। अब जो हमारे सामने तमरीन आ रही है, तमरीन नंबर 41, उसमें आप देखेंगे कि ख़ास तौर से मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल किया गया है। अब उस मुरक्कबे तौसीफ़ी को जिस तरीके से हमने यहाँ पढ़ा है उसी तरीके से वो फार्मूला जहन में रखते हुए उस तमरीन को हम हल करेंगे, उस तमरीन को हम हल करेंगे। इससे पहले कि वो तमरीन हम लोग पढ़ें, एक चीज़ और दिमाग में हमको रखना चाहिए कि हम तो यहाँ पर एक फार्मूला बनाए थे कि जुमले फ़ेलिया बनाने के लिए सबसे पहले फ़ेल को लाते हैं, उसके बाद फ़ाइल को लाते हैं, उसके बाद मफ़ूल को लाते हैं। तो ये फार्मूला दरअसल अरबी, उर्दू से अरबी बनाने के लिए, उर्दू से अरबी बनाने के लिए, या यूँ कहिए कि जो अरबी के जुमले होते हैं उसकी ये सेटिंग है कि पहले फ़ेल आएगा, उसके बाद फ़ाइल आएगा, उसके बाद मफ़ूल आएगा। लेकिन अरबी से उर्दू बनाने के लिए हम किस टेक्निक का और किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ज़रा उसको समझ लीजिए। बहुत आसान है, एक छोटी सी मिसाल से समझ लेंगे तो फिर बाद में आपको उर्दू, अरबी से उर्दू बनाने में आसानी हो जाएगी, उसका तर्जुमा करने में। शुरू में मैंने बतलाया था कि जुमले फ़ेलिया की शक्लें बुनियादी तौर से 3 होती हैं। तीनों शक्लों को देख लीजिए अलग अलग और वाज़ेह हो जाएगा तर्जुमा करने में कि जुमले फ़ेलिया इन्हीं 3 शक्लों में उमूमन हमारे सामने आएगा। पहली शक्ल ये थी कि सिर्फ फ़ेल होगा, सिर्फ फ़ेल होगा और उसमें जो ज़मीर मुस्ततर होगी वो फ़ाइल बन जाएगी और फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया हो जाएंगे। तो पहले सिर्फ फ़ेल की मिसाल ले लीजिए कि किस तरीके से उसका तर्जुमा करेंगे। ज़हाबू सिर्फ फ़ेल है, इसकी तरकीब यूँ है कि फ़ेल है ये और इसमें जो ज़मीर हम पोशीदा है वो फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया, इसका तर्जुमा करेंगे। अब जब फ़ेल ही है तो उसके तर्जुमे में ये नहीं देखना है कि किसको पहले लेकर के आएंगे किसको बाद में लेकर के आएंगे। फ़ेल का तर्जुमा कर देंगे, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। फ़ेल का तर्जुमा कर देंगे, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। हमने गर्दान पढ़ी है और ये हम जानते हैं कि ये कौन सा सेगा है, जो ये सेगा है उसी सेगे का हम तर्जुमा कर देंगे, तर्जुमा मुकम्मल हुआ, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ये सेगा है जमा गायब मुज़क्कर का, जमा गायब मुज़क्कर का हम तर्जुमा कर देंगे। जमा के गायब के लिए आता है वो, गायब के लिए क्या आता है वो, और जमा के लिए क्या आता है सब, वो सब, और ज़हाबा के माने होते हैं जाना, वो सब गए। तो यहाँ तो चूँकि सिर्फ फ़ेल है, तो फ़ेल है तो हम सिर्फ इस बात की निशानदेही करेंगे कि ये कौन सा सेगा है, कौन सा सेगा है और कौन सा फ़ेल है। फ़ेल माजी का तर्जुमा हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं कि फ़ेल माजी का तर्जुमा कैसे करते हैं, फ़ेल मुज़ारे का तर्जुमा कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने अस्बाकुन नहव के अंदर भी पढ़ी हैं और हमने अलक़िरातुल अरबिया में भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। तो ये फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी का तर्जुमा करते हैं गया, खाया, पिया, सोया, नहाया, पढ़ा, इस तरीके से तर्जुमा करते हैं। तो अब इसका तर्जुमा उसी तरीके से करेंगे जमा गायब मुज़क्कर में, वो सब गए, वो सब गए। वो अलामत है गायब की और सब अलामत है जमा की। जमा गायब हो गया और जाने की अरबी, जाने की उर्दू यहाँ पर लिख देंगे जो उसका तर्जुमा है, वो सब गए। तो जब सिर्फ फ़ेल होगा, जब जुमले फ़ेलिया की वो पहली शक्ल होगी जिसमें सिर्फ फ़ेल का इस्तेमाल किया गया हो और उसकी ज़मीर उसका फ़ाइल बन रही हो, तब तो तर्जुमे में कोई हिचक नहीं है। जो सेगा होगा उसी सेगे का हम तर्जुमा लिख देंगे, तर्जुमा मुकम्मल हुआ, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। एक शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल देखिए, दूसरी शक्ल ये है कि फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल होंगे। जैसे ज़हाबा अलवलदो। ये बात दिमाग में रहना चाहिए कि जुमले फ़ेलिया में जो फ़ेल इस्तेमाल होता है, जब ट्रांसलेशन उसका करते हैं उर्दू में, तर्जुमा जब उसका उर्दू में हम करेंगे तो फ़ेल हमेशा आखिर में इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल हमेशा आखिर में इस्तेमाल करते हैं और फ़ाइल को पहले इस्तेमाल करते हैं,
फ़ाइल को पहले इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल है, तो यहाँ पहले फ़ाइल को इस्तेमाल कर देंगे और उसके बाद फ़ेल को इस्तेमाल करेंगे। और दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज़ आती है उर्दू में, वो फ़ाइल के बाद ने आता है। क्या आता है? ने का लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है उमूमन, और भी चीज़ें आएंगी लेकिन उमूमन ने का इस्तेमाल होता है। अब अलवलदों की उर्दू क्या होगी? लड़का। यहाँ हमने लड़का कर दिया, अब यहाँ ने इस्तेमाल भी नहीं होगा। ज़हबा क्या है? ज़हबा के माने जाना, लड़का गया। अब यहाँ उर्दू में चूंकि ने लगाएंगे तो उर्दू का ये जुमला जो है अटपटा सा हो जाएगा, लड़के ने गया, ऐसा हम लोग बोलते नहीं। लेकिन अगर यही होता ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदुन, अब यहाँ ज़ैद मारा, ये भी हो सकता है तर्जुमा, और ज़रा सा ने भी लगा करके तर्जुमा हो सकता है, ज़ैद ने मारा, ज़ैद ने मारा। देखिए अब ये तर्जुमे में कि ये टेक्निक है एक तरह से कि कभी कभी बिना ने के भी इस्तेमाल कर लेंगे और कभी कभी ने के साथ तर्जुमा करेंगे। जिस तरीके से उर्दू में बोलने में अच्छा महसूस हो रहा हो, बेहतर महसूस हो रहा हो, समझ में ये आ रहा है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम जुमले का तर्जुमा करेंगे। उमूमन क्या होता है कि ने का इस्तेमाल करते हैं फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान में जोड़ पैदा करने के लिए, फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान में जोड़ पैदा करने के लिए, तो तर्जुमा सही हो जाता है। तो ये जो दूसरी शक्ल है, यानी जुमले फ़ेलिया की ये दूसरी शक्ल, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जब जुमले फ़ेलिया बनता है तब पहले हम फ़ाइल का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद फ़ेल का तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा हो जाएगा लड़के ने मारा, ज़ैद ने मारा, लड़का गया। पहले फ़ाइल लेकर आएंगे, उसके बाद फ़ेल लेकर के आएंगे। तीसरी शक्ल देख लीजिए जिसमें फ़ेल था, फिर फ़ाइल था, फिर मफ़ऊल था, तब क्या करेंगे? अकलल वलदुल खुब्ज़ा, यही मिसाल हमने पढ़ा था, इसलिए इस मिसाल को लिख दिया है। अब वाज़ेह हो जाएगा यहाँ कैसे तर्जुमा करेंगे। अब जब ये तीनों चीज़ें हों, यानी फ़ेल भी हो, फ़ाइल भी हो और मफ़ऊल भी हो, तो मैंने ये बतलाया था कि फ़ेल से पहले तो फ़ाइल का तर्जुमा करना है, और ये भी अभी बतलाया था कि जुमले फ़ेलिया में जब फ़ेल का तर्जुमा करना होता है तो उसको सबसे आखिर में लेकर के आते हैं, सबसे आखिर में लेकर के आते हैं। तो ये बात तो पता चल गई थी पहले ही कि फ़ाइल को पहले लेकर के आना है और फ़ेल को आखिर में लेकर के आना है, तो मफ़ऊल बीच में लेकर के चले आएंगे, यानी फ़ाइल के बाद मफ़ऊल को लेकर के आएंगे और सबसे आखिर में फ़ेल को लेकर के आएंगे। अब जिस तरीके से फ़ाइल के बाद हम जोड़ रहे थे जुमले की सेटिंग के लिए ने को, उसी तरीके से मफ़ऊल के बाद हम कभी कभी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? को। कौन सा लफ्ज़ जोड़ते हैं? को। कोई ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा आएगा, लेकिन जब जुमला सेट न होने पाए तो ये को लगा देंगे तो जुमला सेट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले फ़ाइल लेकर आएंगे, सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे? फ़ाइल, लड़का, क्या? लड़का। उसके बाद क्या लेकर के आएंगे? मफ़ऊल। उसके बाद क्या लेकर के आएंगे? इसलिए कि फ़ेल को सबसे लास्ट में लेकर आना है। मफ़ऊल लिख दिया रोटी, और अकला के माने खाया। अब बज़ाहिर तर्जुमा करिए, लड़का रोटी खाया। ऐसे बोलने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसको और अच्छे से कैसे जुमले में सेट करेंगे? अब देखिए, लड़के ने रोटी को खाया। अब इसमें से कुछ हज़्फ़ भी कर सकते हैं और सबको सब इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे जुमले में अच्छा लगे। अब ये अच्छा ये भी लग सकता है, लड़के ने रोटी खाया, को की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर को लगाने से अच्छा लग रहा हो तो को लगाएंगे, और बिना को के अच्छा लग रहा हो तो बिना को के इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? तो ये जुमले फ़ेलिया के जो तर्जुमा होगा अरबी से उर्दू में, उसमें आपने देखा कि जब सिर्फ फ़ेल वाली शक्ल होगी तो जो सेगा होगा उसकी निशानदेही और पहचान करके हम उसका तर्जुमा कर देंगे, जुमले फ़ेलिया मुकम्मल हो जाएगा। और अगर जब फ़ेल और फ़ाइल वाली शक्ल होगी तो फ़ेल और फ़ाइल वाली शक्ल में फ़ाइल को पहले लेकर के आएंगे और फ़ेल को बाद में लेकर के आएंगे। और जुमले को सेट करने के लिए कभी कभी ने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ाइल के बाद, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हो तो कुछ नहीं, फ़ाइल और फ़ेल का तर्जुमा कर देंगे, जुमले फ़ेलिया हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों हों जुमले फ़ेलिया के अंदर, तो सबसे पहले फ़ाइल को लेकर के आएंगे
और उसके बाद मफ़ूल का तर्जुमा करेंगे और उसके बाद सबसे आखिर में फ़ेल का जो है तर्जुमा करेंगे। और फ़ेल इस जुमले को सेट करने के अंदर अगर ने की ज़रूरत पड़ती हो फ़ाइल के बाद तो ने लगाएंगे, अगर नहीं पड़ती हो तो नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मफ़ूल के बाद को लगाने की ज़रूरत पड़ती हो तो को लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। और तर्जुमा इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। अब ये जो हमारे सामने तमरीन आ रही है, तमरीन नंबर 41, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप इस किताब आपके सामने होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पर इस्तेमाल की हैं शक्लों के एतबार से, वो तमाम चीज़ें हम वहाँ पर उस तमरीन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी को उसके अंदर से निकालेंगे, उसको समझेंगे, उसकी तरकीब को समझेंगे, फ़ेल को अलग करेंगे, फ़ाइल को अलग करेंगे, मफ़ूल को अलग करेंगे, तीनों की हालतों को समझेंगे। और साथ साथ में ये भी ज़रूरी होगा वहाँ पर कि जो अल्फाज माने हैं उसको भी हम निकालेंगे कि अल्फाज के माने क्या हैं, किस बाब से फ़ेल आ रहा है और किस हालत में है, वो कौन सा सेगा है, ये सब भी वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।